नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 2 जनवरी 2025 और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या रहा मंडियों में आज आलू का समाचार क्या रहे, किस रेट बिका आलू, क्या उम्मीदें हैं, कितनी पैदावार आ रही है और कहां कहां से आलू पहुंच रहा है। आने वाले समय में क्या आलू में बदलाव हो सकते हैं, इन सब की भी चर्चा करेंगे। आलू की फसल को लेकर के भी आपके इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी चर्चा करेंगे और लेंगे आपके प्रश्नों के जवाब। साथ ही आलू के साथ साथ और क्या संभावनाएं देश में, एक और नई खुशखबरी नए साल पर आई है। जिस तरह से आपने सुना होगा कि डीएपी की कीमतों को बढ़ाने के लिए चर्चा की जा रही थी और उस पर क्या सरकार के कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आप सबको पुनः आज 2 जनवरी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी रह गए थे किसान भाई और जिन किसान भाइयों ने हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, उन सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मनोकामना के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की समझदारी की। हमारे जो किसान भाई अभी इस समय फसल का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो कच्चे आलू की फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है, मंडियों में ला रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस बार समझदारी का परिचय दे रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान है, आप माने या न माने, लेकिन आप प्रत्येक परिस्थिति से अवगत हो रहे हैं। उसमें किसका योगदान है? यूट्यूबर्स का। पहले कभी भी किसी सरकारी तंत्र ने या प्राइवेट तंत्र ने यह बीड़ा नहीं उठाया कि आपको परिस्थितियों के अनुसार अवगत किया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको महीने 15 दिन या 2 महीने में इस बात की तो सूचनाएं मिलती थी, कहीं मान के चलिए बम्पर पैदावार हो रही है या महंगाई ने मार दिया। यानी कि समाचार पत्र जो भी सूचनाएं देते थे वो शहर की परिस्थितियों को लेकर के देते थे। गांव के किसान की क्या परिस्थिति है उसको दिखाने वाला कोई नहीं था। इसका बीड़ा उठाया यूट्यूबर्स ने। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं सभी लोग जिन्होंने बीड़ा उठाया। और हम खुद कोई इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उन सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे जिन्होंने किसान की आवाज को आज मीडिया में, सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, हर परिस्थिति को प्रत्येक किसान तक पहुंचाया। आज किसान जागरूक हो गया है और ऐसे तरह से फसल को कर रहा है। एक तो फसल की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है। किसान भाई, एक बात और निश्चित रूप से हमें करनी है, धीरे धीरे जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है। आप एक साथ ऐसा कोई काम न करें कि प्रोडक्शन पर फर्क पड़े लेकिन गुणवत्ता सुधारें। आप क्वांटिटी की पर ज्यादा ध्यान न देकर के क्वालिटी पर ध्यान देंगे। क्वांटिटी में हम कम पैदावार करेंगे, जमीन कम घेरेंगे, जितनी हमारी क्षमता है। देखिए, बहुत बड़ी लागत आती है आलू की खेती करने में, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार जमीन घेरेंगे और उसमें गुणवत्ता और जो है उत्पादन दोनों पर बेहतर ध्यान देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम देखिए बहुत बड़े क्षेत्रफल में हम आलू की कोई बुवाई कर देते हैं, उसके बाद उसको विभिन्न दवाइयों के द्वारा हम मिट्टी में इतने अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और अज्ञानतावश कभी कभी आपका जो भी दे रहे हैं उल्टे उल्टे नुकसान हो जाते हैं। डीएपी के साथ जिंक दे दिया, जिंक के साथ पोटास दे दिया, पोटास के साथ नाइट्रेट दिया, नाइट्रेट के साथ फास्फेट दे दिया और पता चला किसी का भी सही से रिजल्ट नहीं आ रहा। आज इसी का परिणाम है कि आपकी फसल में बहुत सारे रोग दिखाई देते हैं। अगर हम सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से और बैलेंस तरीके से देंगे तो ये रोगों की आने का जो सिस्टम है वो केवल मौसम और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। आज हमारा ही बहुत सारे ज्यादातर इस नुकसान के जो जिम्मेदार हैं हम स्वयं हैं किसान भाइयों। हमने ही मिट्टी की क्षमता को कमजोर कर दिया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर दिया, मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दिया और उसमें बैठे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मजबूत बन दिया, उसको ताकत दे दी। उसका कारण है कि हमने इतना ज्यादा धीरे धीरे करके फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड और अन्य तमाम चीजों का प्रयोग किया है कि उसके प्रति अंदर बैठे फंगस ने, बैक्टीरिया ने और भी जितने भी दुश्मन है, किसान के दुश्मन कीट है, उन्होंने अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली है। तमाम फंगीसाइड के प्रयोग के बाद भी रोग रुकने का नाम नहीं लेते, फसल बर्बाद होती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं हमें फसल के पैदा होने से पहले हमें इसके उपचार करने होंगे। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाना होगा। एक थोड़ा थोड़ा खेत आप हर साल छोड़ते जाइए। इस साल हमने इस खेत में आलू किया, अगले साल दूसरे में करेंगे, इसको कुछ दूसरे फसल के लेंगे। तो इस तरह से आप चक्र अपनाइए।
आपका जितने भी आपके पास खेती है पूरे 100% खेती में आलू न करेंगे तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे करके केवल गुणवत्तापूर्ण और अच्छी क्वालिटी और अच्छी पैदावार लेकर के अपना फायदा देखेंगे। या हम पैदावार करके कोल्ड स्टोरेजों को भर देते हैं तो हम तो खुद कभी कभी बर्बाद होते हैं। देखिए हमने किसानों को, बहुत सारे किसानों के खेत बिक गए, बहुत सारे किसानों के जेवर बिक गए, लेकिन इस बार आपके साथ समृद्धि जुड़ी हुई है। 2024 आपके लिए अच्छी आई है, तो आने वाले समय के लिए आप सावधान हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे पास कुछ पैसा आया है तो पूरा का पूरा पैसा हम खेती में झोंक दें, ऐसा बिल्कुल न कीजिएगा। जो गलतियां हमने पहले की हैं उन गलतियों को सबक के तौर पर लीजिएगा और अब उसी तरीके से प्रोडक्शन कीजिए। जैसी डिमांड है वैसे आप आलू को मार्केट में भेजिए, उतना ही आलू पैदा कीजिए। बाकी के अन्य फसलों पे भी हम जो है कदम रख के चलेंगे तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि में हमारा योगदान यूट्यूबर के माध्यम से आपको जागरूक करने में, अगर आप हमारी बात को समझ करके अपना ही स्वयं के लिए ही कुछ कर सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो किसान भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, छोटा करें। अगर आपको नहीं सुनना है, हमारी बात को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए बीच में या स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन काम की जानकारी तो पूरी होगी। तब तक मैं आपको चाहे कितना भी समय लग जाए फिर तो उसका अर्थ ही नहीं निकला या कोई मतलब ही नहीं निकला तो मेरा समय देने का मतलब ही क्या है। तो किसान भाइयों, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आपकी समृद्धि, सुख समृद्धि, धन धान्य और ऐश्वर्य के लिए प्रयास करने के लिए तो वचनबद्ध हैं ही, प्रयास करते रहेंगे और जो है आपके लिए शुभकामना देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम बात करते हैं कच्चे के साथ पक्के की भी खुदाई करने लग गए किसान। बहुत जगह से हमें ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही है किसान भाइयों कि कुछ किसानों ने बाजार के मूल्य को देखते हुए और जो बुवाई उन्होंने पक्के आलू की पैदावार के लिए की थी, यानी कि जब पक जाएगा फरवरी मार्च में हम खुदाई करेंगे, उसकी भी उनकी अगर परिपक्वता हो गई, आलू बड़ा ट्यूबर्स हो गए और थोड़ा जल्दी बुवाई कर दी थी तो अभी समय है उनके पास गेहूं की बुवाई करने के लिए और उसको भी वो मार्केट में लाने लगे हैं। तो अब जो कुछ जल्दबाजी में ला रहे हैं तो कुछ वो कच्ची फसल आ रही है। तो आज फर्रुखाबाद मंडी में भी देखा गया कि बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू नहीं थे। तो इसका कारण ये है कि अब अच्छे दाम मिल रहे हैं। अगर पिछले सालों की तुलना की जाए तो पिछले साल जहां पर 700 750 रुपए क्विंटल के रेट मिलते थे और आज वहां पर मिल रहा है आपको 700 750 पैकेट के दाम। मिनिमम की बात करें 800 900 950 तक भी मिल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से समृद्धि का संकेत है और इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मंदड़िए हैं, जो आपके जेब पर नजर रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे किसान तो पैसे वाला हुआ, अब इसको आराम से बेवकूफ बना सकेंगे। उनकी लगातार आप पर नजर बनी हुई है, मौका मिला नहीं कि वो हावी हो जाएंगे। तो उनको मौका न लगने दें और अपनी समृद्धि और अपने लिए काम करते रहें। दूसरों के लिए हमने बहुत कर लिया। बंगाल में भी कच्चे आलू की खुदाई शुरू हो गई है किसान भाइयों और बंगाल में जो रेट मिल रहे हैं उनको 15 से 20 रुपए किलो के नए आलू के रेटों से शुरुआत हुई है वहां से, खेतों से। तो अच्छी शुरुआत है, अच्छे संकेत हैं। लेकिन पिछले साल जो परिस्थितियां हुई हैं उसको जो है किसानों को उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आलू के उसके पड़ोसी राज्य हैं, आसाम है और जो है उड़ीसा है, वहां पर आलू जाता था और उनको बहुत तकलीफ न केवल बंगाल के किसानों को हुई, उनको भी हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आलू उड़ीसा और जो है आसाम भी यहाँ से जा रहा है। कच्चा आलू किस तरह से जा रहा है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ के किसान भाई बंगाल के, हमारे साथ जरूर अपडेट कीजिएगा, आपसे निवेदन है मेरा। डीएपी की कीमत को लेकर के किसान भाइयों मुझे एक अपडेट ये देना था कि जैसे कि पिछले 15-20 दिनों से और ज़्यादा दिन हो गए ये कहा जा रहा था कि 1 तारीख से के बाद से डीएपी के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और यह निर्णय लिया गया कि चाहे सब्सिडी बढ़ानी पड़े, चाहे और सुविधा देनी पड़े कंपनियों को, लेकिन इस समय किसान पर लोड नहीं डाला जाएगा और डीएपी की कीमत उतनी ही रखी जाएगी जितनी चल रही थी। आप जानते हो डीएपी जो है 1350 रुपये 50 केजी के पैकेट में अभी तक किसानों को मिलता आया है और इसी रेट में मिलता रहेगा। हालांकि जो डीएपी में डायमोनियम फास्फेट है वो उसका जो है हमें काफ़ी मात्रा में निर्यात करना पड़ता है और मार्केट में कीमतें इसकी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसकी जो खरीद के लिए सरकार पर लोड पड़ता है। तो इसकी वजह से बीच बीच में काफ़ी अफवाहें उठती रहती हैं। सरकार इस डीएपी को चीन, मोरक्को और सऊदी अरब से डायमोनियम फास्फेट का कच्चे माल का निर्यात करती है और यहाँ पर सरकारी कंपनी इफको के साथ विभिन्न कंपनियों के द्वारा डीएपी का निर्माण किया जाता है और किसानों को सप्लाई किया जाता है। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि डीएपी
जब आलू की फसल आती है उस समय काफ़ी किल्लत किसानों को झेलनी पड़ती है, जबकि पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध होता है। प्रत्येक किसान को डीएपी मिल भी जाता है, लेकिन उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब मिल जाता है इसका मतलब उपलब्ध तो था, लेकिन उसको कुछ इस तरह के मौकापरस्त लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियां पहले से निर्माण करते हैं। तो किसान भाइयों, धैर्य रखें और ऐसे लोगों को आप अपने स्वयं के फायदे के लिए उनको फायदा न पहुंचाए, उनकी शिकायत जरूर जो है आप कृषि अधिकारियों से करें, तो आने वाले समय में सभी का लाभ होगा। और नहीं तो क्या है कि मिल तो सबको जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं होकर के या तो ब्लैक में खरीदना पड़ता है या कहीं दूसरे रास्तों से खरीदना पड़ता है, और ऐसी हड़बड़ी में जो कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो नकली माल को भी सप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें आज किसान भाइयों की फसल में जो गुणवत्ता आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, उसकी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो इसी का एक और उदाहरण है किसान भाइयों, हाथरस में कीटनाशक के छिड़काव से 33 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई हमारे किसान भाइयों की। इसमें दो किसान हैं, एक सतीश कुमार जी हैं जिनकी 19 बीघा फसल बर्बाद हुई है, और एक अनिल कुमार जी हैं उनकी 14 बीघा फसल बर्बाद हुई है। किसान अनुज कुमार जी हैं। अनुज कुमार के अनुसार दुकानदार से उन्होंने जो हर्बिसाइड खरीदा था, और उसने बताया था कि ये खरीदा था 20 तारीख को, और 24 तारीख को इसका छिड़काव किया गया, और 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान ने उसकी डोज बताई थी, जबकि इन्होंने 160 ग्राम प्रति एकड़ ही छिड़काव किया। उसके बाद भी इनकी पूरी फसल जल गई, पीली पड़ गई है और अब नष्ट होने के कगार पे है। 20 दिसंबर को खरीदी थी, 24 को छिड़काव किया, 28 को इन्होंने रिजल्ट देखा और जो IGRS पर शिकायत दर्ज कराई है। ये जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहीं के लोकल दुकानदार से खरीदी थी, लेकिन आपके सतर्क होने का भी विषय है। आप जो भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट खरीदते हैं उसके फोटो जरूर खींच के रखें, जिससे कि अगर कोई गलत हो जाता है या कुछ आपकी फसल के साथ होता है तो कम से कम उसका एंटीडोज तो मिल जाएगा। उसको दिखा करके कभी भी जो है सबूतों को नष्ट न करें, और हो सके तो पक्का बिल लेने का प्रयास करें दुकानदार से, जिससे कि आप उस पर जो है कार्रवाई के लिए आपके पास सबूत हो। बिना सबूत के कुछ बिगड़ने वाला नहीं है दुकानदार का, क्योंकि वो तो सीधा सीधा कह देगा कि मेरे से खरीदा ही नहीं। आप कैसे साबित कर पाएंगे कि उसी से खरीदा। तो इसलिए सभी किसान भाई, आलू की फसल पर, गेहूं की फसल, अभी आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है, लेकिन इस समय आप तमाम फंगिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो एक बार जो है उनसे बिल लेंगे या किसी भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदें। अच्छे दुकानदार भी हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मौकापरस्त ऐसे होते हैं कि अपने स्वयं के फायदे के लिए आपकी बर्बादी तक जा सकते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से बचना चाहिए। अब किसान भाइयों, पिछले साल की तुलना आपको में इस साल अच्छे रेट मिल रहे हैं, और आने वाले समय में भी संकेत ऐसे हैं कि अच्छे रेट मिलते रहेंगे। तो ये तो रही आपकी बात। अब कुछ आपके जिनके प्रश्न हैं उनको थोड़ा बाद में लेता हूँ, लंबा वीडियो हो जाता है। फटाफट पहले भावों की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 92 गाड़ियां हैं टोटल, और जिसमें 51 बैलेंस, यानी कल बिक्री बहुत कम हुई है, आज माल बहुत कम पहुंचा है। और अगर रेट की बात करें तो वही चिप्सोना और सूर्या पुराने के तो वही रेट चल रहे हैं जो चल रहे हैं, ऑन डिमांड के हिसाब से बहुत अच्छे रेट मिल रहा है। चिप्सोना 1050 से 1350, सूर्या 1400 से 1700 रुपये तक बिक रहा है। स्टोर से जो 3799 है वो 1050 से 1150, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 750, 800, 900 तक की बिक्री है। पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं। और पंजाब से 18 गाड़ियां नए आलू की 650 से 780 रुपये पैकेट के रेट हैं। संबल की 63 गाड़ियां हैं 750, 800 रुपये। संबल और जहीराबाद के एक ही रेट है, 3 गाड़ी जहीराबाद की है, 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से आलू यहाँ पर बिक रहा है। और अगर हम बात करें गुल्ला की, तो गुल्ला 600 से 700 रुपये पैकेट में नए आलू का बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में पुराना आलू 37 में 18 से 20 रुपये किलो, चिप्सोना शुगर फ्री 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और नया आलू सफ़ेद 15 से 16 रुपये किलो, लोकल बिक रहा है वो 14-15 रुपये किलो, लोकल भी आने लगा है। लाल आलू बिक रहा है 17 से 18 रुपये किलो। सातनपुर मंडी फरुखाबाद में क्वालिटी की कमी देखी गई आज, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी। 60 गाड़ियां हैं। सफ़ेद खुला जो बिक्री होती है, पैकेट जो है व्यापारी लगाता है, टोटल किसान के दाम है वो 1381, 1341, और हल्का आलू 1231 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हॉलैंड लाल आलू 1411 और 1421 रुपये की क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ।
हुंडा जो बिक्री थी पैकेट वाली वो ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी वो 681 से लेकर के 711 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। वहीं ठटिया मंडी की बात करें तो सफ़ेद आलू के रेट 711 से 751 रुपये रहे। ज़्यादातर आलू 711 से 731 के आसपास बिक्री हुआ। वहीं लाल पुखराज 901 921 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, और इसमें हल्का आलू 891, वहीं कंचन आलू 831 से 851 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। पैकेट यहाँ पर 53 से 54 55 रुपये 55 केजी का हो सकता है, और पैकेट के वजन के आधार पर भी रेट का निर्धारण किया जाता है, इसलिए कहीं कहीं बहुत डिफरेंस भी देखा जा सकता है। कानपुर मंडी की बात करें तो 15 से 20 गाड़ियां पुराने आलू की हैं और 20 से 25,000 पैकेट नए आलू के हैं। पुराना आलू छट्टा 3793 12 से 14 रुपए किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपए किलो, चिप्सोना 18 से 21 रुपए किलो, सफेद नया 13 से 14 रुपए किलो, हल्का आलू 12 से 13 रुपए किलो, लाल नया 17 से 18 रुपए किलो, पुखराज वीवीआईपी क्वालिटी का 19 से 20 भी बिका है, और इसी में कंचन आलू जो है थोड़ा 15 16 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं नवीगंज मंडी की बात करें तो 20,000 पैकेट की आवक है, 700 से 750 रुपए पैकेट में हुंडा बिक्री हुई यहाँ पर आलू की। हल्का क्वालिटी का 650 से 700 रुपए पैकेट, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 801 से 811 तक भी पहुंचा है। वहीं लाल आलू 750 से 901 रुपए पैकेट में बिक्री हुआ है। वहीं बात करें कुरावली मंडी की, यहाँ पर 600 से 700 रुपए मन या 40 केजी के हिसाब से बिक्री होता है आलू प्रति 40 केजी। जयपुर मंडी की बात करें तो पुराने आलू की 20 गाड़ियां हैं, 13 से 16 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी का, और हल्के में बिक रहा है 10 से 12 रुपए किलो। नए आलू की 40 गाड़ियां हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा से 15 गाड़ियां हैं, और 40 से 45 गाड़ियां हैं टोटल नए आलू की। संबल और उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद वगैरह को मिला करके 16 से 17 रुपए किलो बिक रहा है बढ़िया आलू संबल का, और बाकी हल्का आलू बिक रहा है 13 से 15 रुपए किलो। और पुराना आलू तो मैंने बता ही दिया। जोधपुर की बात करें तो 11-12 गाड़ियों की आवक यहाँ पे भी है, लगातार बनी हुई है, और 13 से 14 रुपए किलो बिक रहा है ओल्ड आलू 3793, और नया आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपए किलो। इंदौर मंडी एमपी की बात करें तो यहाँ पर यूपी का आलू अब नहीं है, स्टॉक क्लियर है, और वहीं नया आलू वहाँ का लोकल 8 से 9,000 पैकेट है। एटीएल क्वालिटी का आलू 23 से 27 रुपए किलो, एलआर आलू 29 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 27 से 28 रुपए किलो, पुखराज आलू 14 से 16 रुपए किलो, सुपर 6 16 से 70 रुपए किलो, ज्योति आलू 18 से 19 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 20 रुपए किलो की भी बिक्री देखी गई है, और वहीं हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो में बिक्री हुआ है। वहीं बात करें शाहाबाद की, हरियाणा की मंडी है किसान भाइयों, यहाँ पर पुखराज आलू 1200 से 1380 रुपए क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का पैकेट किसान भाइयों पैकेट है ये, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1440 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं 7008 आलू यहाँ पर लाल बिक्री होता है, वो 1820 रुपए के रेट से बिक्री हुआ है। फिरोजपुर पंजाब में बात करें तो यहाँ पुखराज आलू 520 से 580 रुपए पैकेट 50 केजी में। किसान भाई माफ करना, शाहबाद में ये क्विंटल के रेट हैं, फिरोजपुर पंजाब के रेट है पुखराज 520 से 580 रुपये 50 केजी में। तो ये थे किसान भाई नए आलू के रेट। अब बात करते हैं साउथ की और महाराष्ट्र की मंडियों की। मुंबई में आज 60 गाड़ियों की आवक है। पुराना वीवीआईपी क्वालिटी का 16 से 70 रुपए किलो बिका, हल्का क्वालिटी का बंद गोल्ड का 10 से लेकर के 15 रुपए किलो, तालेगांव का 13 से 15 रुपए किलो, चिप्स क्वालिटी का बेफर पास आलू C3 C5 25 से 30 रुपए किलो, एमपी का राशन आलू 16 से 20 रुपए किलो में बिक्री हुआ। वहीं अकोला मंडी में 11 गाड़ियां यूपी की 17 से 18 रुपए किलो के रेट से आलू बिक रहा है पुराना। वहीं हल्का आलू 15 से 16 रुपए किलो। पुणे मंडी में 20 से 24 रुपए किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी का आलू के, हल्का 16 से 19 रुपए किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 27 गाड़ियां यूपी की 24 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 23 रुपए किलो। हसन के 8000 पैकेट है, 24 से 32 रुपए किलो हसन के रेट है आलू के। नया आलू एमपी से चिप्स क्वालिटी का की 4 गाड़ियां हैं, 30 से 36 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें नासिक मंडी की तो 12 गाड़ियां हैं नासिक मंडी में, 19 से 20 रुपए किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी का आलू के, हल्का 12 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। एमपी इंदौर के राशन आलू यहाँ पहुंचा 10 गाड़ियां, 16 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रही है। वहीं चेन्नई मंडी की बात करें तो 15 गाड़ियां हैं लोकल में, लोकल आलू की 35 से 40 रुपए किलो बिक्री हो रहा है। आगरा की 60 गाड़ियां 24 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपए किलो, और एमपी की 12 गाड़ियां हैं 25 से 28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ये नए आलू के रेट हैं। तिरछी मंडी की बात करें, तिरछी और मदुरई मंडी में वही 26 से लेकर के 27-28 रुपए किलो तक के रेट है। यहाँ पर भी एमपी इंदौर से नया आलू पहुंच रहा है। बात करें गुवाहाटी मंडी की तो यहाँ पर पुराना आलू फरुखाबाद का 19 से 20 रुपए किलो, नया आलू यूपी पंजाब और फरुखाबाद का 20 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया होगा आपको, वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।